हमारा काम ऐसा है कि जो मेरे लिए भी जद्दी पुश्ती है और जो उसकी लेबर है उसके लिए भी जद्दी पुश्ती है, क्योंकि कसाई का बेटा कसाई बन सकता है, ही वुडंट बी हैविंग अ प्रॉब्लम। मैं 2 मास्टर्स किया हुआ हूँ तो मैं खुशी खुशी आंतें साफ़ कर सकता हूँ। इंडियन इंडस्ट्री इज़ अ $4 बिलियन इंडस्ट्री, वो भी गोश्त ही एक्सपोर्ट कर रही है। वी आर अ $400 मिलियन इंडस्ट्री। तो हमारे पास गैप है, हम इसमें फोकस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इंडस्ट्री को फर्दर डेवलप कर सकते हैं। जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री धागा बनाती थी 30-35 साल पहले, धागे से कपड़े बनाने शुरू किए, कपड़े से उसकी डाइंग शुरू की, उसकी गारमेंट्स में घुसी। तो जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, इस इंडस्ट्री में भी वही स्कोप है। Seeing my father being the king of the industry, I was proud of him, and he was my role model. He was a family man, eldest in the family, and he had 7 siblings of his own from his own mother and 3 from the other mother. And my grandfather passed away in 1976 when probably he was 25. So he took care of his family और सब लोगों को अपने साथ खड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की, सब लोगों को सेट किया। सो ही वॉज ऑलवेज माई रोल मॉडल। I was good in studies. Alhamdulillah, I got a position in metric, I got a position in inter, then I got into IBA. I graduated from there. Alhamdulillah, I got a gold medal. तो he asked me कि तुम अच्छे हो पढ़ाई में और मैं नहीं पढ़ सका था, तुम बाहर पढ़ने जाओ। तो he sent me abroad to do my second masters. वहाँ से पढ़ के आया तो obviously तो पढ़ के आया तो यंग था, एम्बिशियस था कि मुझे यहाँ नौकरी करनी है, वहाँ नौकरी करनी है। तो 2 गालियाँ पड़ी कि नहीं, कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है, अपना काम देखो। तो आई वर्क विद हिम फॉर 6 months and then unfortunately one night he just slept and he didn't wake up. He had a heart attack. He was only 52 when he passed away. So I got his position from right after 6 months because he was the eldest son of the family and then I was the eldest son of the family. Alhamdulillah, I have 3 factories to produce that sheep casing. So काम माशाल्लाह से इतना बढ़ गया that I got to receive a best export performance trophy in 2002 as well. हम ऑफल्स प्रोड्यूस करते आए हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसको वैल्यू एडिशन करते आए हैं पाकिस्तान के लिए, एक ऐसी प्रोडक्ट से जो कि पाकिस्तान के लिए कचरा है और उसका कोई यूज़ नहीं है, उसके लिए मुल्क के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हुए आए हैं। तो उसी तरह एक जानवर को अगर देखें तो जानवर सिर्फ गोश्त नहीं प्रोवाइड करता, जानवर रेड ऑफल्स प्रोवाइड करता है, जानवर वाइट ऑफल्स प्रोवाइड करता है। रेड ऑफल्स में आपके सरी, पाए, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े, ये सारी चीज़ें आती हैं, और वाइट ऑफल जो है वो सारा स्टमक से रिलेटेड है। तो हम लोग वाइट ऑफल प्रोसेसिंग की तरफ ने, हमारे मुल्क में कंजम्पशन सरी पाए की है, गुर्दे, कलेजी, दिल की है, मगर हमारे मुल्क में कंजम्पशन वाइट ऑफल्स की नहीं है। ठीक है, हम ये चीज़ें घरों में लेके आके नहीं पकाते खाते, ना हमारी कुजीन में ऐसी चीज़ें हैं कि हम उससे आंतों से सॉसेजेस बना लें या हम ओजड़ियों से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूप्स बना लें, बट द वर्ल्ड हैज़ कंजम्पशन ऑफ दीज आइटम्स। तो द फोकस वाज टू पिक अप ऑन सम थिंग्स जहाँ पे हमारी प्राइस एक उस चीज़ की कॉस्ट एक कंपेटिटिव एडवांटेज हो, जहाँ उसकी प्रोसेस करने की जो लेबर चाहिए वो हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज हो, और वो चीज़ें हम दुनिया के लिए बना सकें, स्पेशली फार ईस्ट के लिए बना सकें। और उस चीज़ से हमारा मिडल ईस्ट पे जो सिर्फ गोश्त का डिपेंडेंसी है, दैट कुड ऑल्सो बी कवर्ड ऑफ। तो अभी तो जो मेरा प्लांट अपना ख़ुद प्रोड्यूस करता है, जितने जानवर खुद काटता हूँ, उसकी प्रोसेसिंग करता हूँ और उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो आइडिया है इसके बाकी जो कराची में काम हो रहा है, क्योंकि प्लांट मेरा दूर है, तो क्योंकि हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, वेरी सेंसिटिव टू हीट है, जिस तरह गोश्त इटसेल्फ है, तो इसकी एज क्विक एज़ पॉसिबल इसकी कलेक्शन होनी चाहिए, क्विक एज़ पॉसिबल इसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं कुरंगी में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, बिकॉज दैट्स द सेंटर ऑफ द सिटी। आई कैन फाइंड एम्पल लेबर हु इज़ विलिंग टू वर्क इन द डे एज विलिंग टू वर्क इन द नाइट ऑल्सो, ताकि मैं कलेक्शन कर सकूँ, इस कारोबार को बढ़ा सकूँ, इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकूँ, क्योंकि इन चीज़ों की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्ट करती है, जो कि मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा हैं और सप्लाई के लिए कम है। उसी तरह EPZ में फैसिलिटी लगाने जा रहा हूँ,
ताकि मैं वो प्रोडक्ट, कुछ ख़ास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड वाइज क्वालिटी और स्टैंडर्ड वाइज मीट नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ जो जानवर कटता है या जो हम कंज्यूम करते हैं या जो एक्सपोर्ट भी करते हैं प्रोसेस करके, वो छोटा है नेचर में, तो ऑब्वियसली उसकी ओजड़ी भी छोटी होती है, उसकी पतोजड़ी भी छोटी होती है। तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ यूरोप से, क्योंकि यूरोपियन एनिमल और हमारे एनिमल में 2:3 टाइम्स का साइज़ का फ़र्क है। हमारे यहाँ 300 किलो का जानवर आप काट लेंगे लाइव, 400 किलो का मैक्सिमम काट लेंगे, वहाँ तो जानवरों के साइज़ ही 750-800 किलो से शुरू होते हैं, तो उनकी ओजड़ियाँ भी उसी साइज़ की निकलती हैं और पतोजड़ियाँ भी उसी साइज़ की निकलती हैं। तो और वहाँ पे क्योंकि ये एक्सटेंसिवली ह्यूमन लेबर प्रोसेस का काम है और हमारी कोर एडवांटेज ही लेबर है, वहाँ पे 8.5-9 यूरो पर घंटे से कम आपको बंदा नहीं मिलता, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी की अगर 30-35 हज़ार रुपये सैलरी और ये काम करता है तो इट्स कंसिडर्ड टू बी गुड मनी। तो आपके पास वो एम्पल लेबर अवेलेबल है, बिकॉज लेबर इंटेंसिव वर्क, ख़ास लोगों का काम है करने का। तो वो प्रोडक्ट यूरोप से इंपोर्ट करके EPZ में ड्यूटी फ्री उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है, ताकि आप उस चीज़ को फोकस करें जहाँ आपकी कोर एडवांटेजेस हों। अभी तो सारा ऊंचा टाइम है अगले 3-4 साल। अल्हम्दुलिल्लाह डिवैल्यूएशन हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमें इस इंडस्ट्री को एज एन एक्सेप्टेंस दे के इस पे एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी देना शुरू कर दिया है, विच इज़ वेरी लाइवली फॉर द इंडस्ट्री, कि आप जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते जाओगे आपकी सब्सिडी अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज कर ली है इंडस्ट्री। दिस न्यू रिजीम हैज़ बिन टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि हम लोगों को इसमें डेवलपमेंट करनी चाहिए और हम लोगों को एक्सपोर्ट करना चाहिए। हलाल मीट की मार्केट दुनिया में बहुत बड़ी है, पाकिस्तान कैन गो अहेड विद दिस। तो ये पहली दफ़ा पहली रिजीम ने इस तरह की चीज़ें सोचने शुरू की हैं, इस पे काम करने शुरू किया है कि हम जहाँ इंडिया 300 कंटेनर हर महीने मलेशिया भेज सकता है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। जानवर की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी इस्तेमाल में नहीं आती। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग विच इज़ वेस्टेड। मेरे यहाँ जानवर स्लॉटर होते हैं, ऑब्वियसली उसमें से ब्लड निकलता है। ब्लड हमारे लिए हराम है ट्रेड करने के लिए एज इट इज़, मगर अगर आप उसकी हैयत कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दें दैन इट इज़ ट्रेडेबल। तो हमारे यहाँ से कलेक्शन होती है उस ब्लड की, वो हूएवर डज चेंज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ इट फॉर पोल्ट्री फीड। लेयर की पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है। जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं, ऑब्वियसली उनका मेल पार्ट नहीं होता टू प्रोड्यूस दैट एग थ्रू देम, तो ये वाला जो ब्लड है दैट डज वंडर्स एंड दैट इज़ हाउ दे प्रोड्यूस एग्स। तो ये इसकी हैयत चेंज होती है। उसी तरह आप खाल निकलती है, तो खाल यहाँ तक कि जो खाल है ऑब्वियसली लेदर इंडस्ट्री यूज़ करती है, फॉर आप होस्ट्री के लिए यूज़ कर लिया, फॉर लेदर गारमेंट्स के लिए यूज़ कर लिया, जूतों के लिए यूज़ कर लिया, बेल्टों के लिए यूज़ कर लिया, पर्सेस के लिए यूज़ कर लिया, डिफरेंट यूसेज ऑफ इट। इफ़ आई वुड टेल यू कि जो मुँह की खाल है जानवर की, क्योंकि उसमें यहाँ भी होल हुए होंगे, मुँह का भी होल है, नाक का भी होल है, there's a humongous market in Africa which consumes this as edible food. उसी तरह नाक निकलता है। कभी किसी ने सोचा कि जानवर की नाक के साथ होता क्या है? नो, इट इज़ ड्राइड ऑफ, इट इज़ क्रश, पाउडर्स बनते हैं, डिफरेंट फीड्स में इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। सो मच सो दैट द फ्रेंच इंडस्ट्री रिक्वायर्स प्लाज्मा आउट ऑफ द ब्लड to be used in their perfumery to give shelf life to perfumery. So what I'm trying to tell you, there's absolutely nothing in the animal जिसका यूज़ नहीं है। For the world, this tongue meat जो कि 700 से 800 या 900 ग्राम एक जानवर से निकलेगी, स्विस कट उसका नाम है। स्विस कट नाम है, तो यू कैन इमेजिन कि नाम किसने दिया होगा? यूरोप ने दिया है ना। जब आप जबान सिर्फ निकाल लेते हो, नीचे गोश्त हटा देते हो, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डेलिकेसी। आप क्या करते हैं जबानों के साथ? आप हलीम में डाल देते हैं। This is what we do. That is our consumption pattern. For the world, it's not. For the world, it's a delicacy. क्योंकि एक जानवर से एक ज़बान निकलेगी। 200 किलो का जानवर 800 से 900 ग्राम की एक ज़बान देगा ऑन द मैक्सिमम लेवल। उसी तरह से चीक मीट है। Somebody has an experience of traveling business class, तो आप देखेंगे कि एमिरेट्स के मेन्यू में बिजनेस क्लास में they are offering cheek meat. Why are they offering this in a business class section? Because it's a delicacy for the world. आप क्या करते हो कल्ले के गोश्त के साथ? हलीम में डाल देते हो, so that cooks with all that thing. कोई मीट आ जाए आपके मुंह में, but you will not go and bring it and cook it as a delicacy at home. So you have to pick up yourself कि यार मेरी core advantages कहाँ है, मुझे कौन सी चीज़ लेके प्रोड्यूस करनी है, मुझे उस पर क्या चीज़
इनकर करनी है टू वैल्यू एड ऑन टू इट, टू बी एबल टू हैव इट्स एक्सपोर्ट मार्केट। वो एक्सपोर्ट मार्केट कहाँ एग्जिस्ट करती है, एंड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री ऑल्सो एंड प्रॉफिट्स फॉर माई कंपनी ऑल्सो। बाहर की दुनिया में ये है कि व्हेन इट कम्स टू अ सर्टन सेक्टर, जैसा मैंने कहा ना, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सपोर्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड दैट सपोर्ट, द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड कि इसका स्कोप क्या है इन द फ्यूचर। द गवर्नमेंट हैज़ टू पिक अप इंडस्ट्रीज़। अगर हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को ग्रो करें, दे कुड बी एन आइडिया कि ओके फाइन, मेरी इतनी एक्सपोर्ट है, मुझे गवर्नमेंट के पास लैंड है, यू गिव मी फ्री लैंड ऑन अ लीज बेसिस कि मैं उसमें डेवलप करूँ। यू गिव मी अ ग्रांट विच यू वुड टेक बैक, कि आप मुझे 10 साल में पैसे वापस करो, तो मैं ब्रीडिंग फार्म्स लगाऊं, मैं फैटनिंग फार्म्स लगाऊं। इसी तरह दुनिया की इंडस्ट्री डेवलप की है। इफ़ वी गो बैक टू साउथ अफ्रीका 30 years ago, साउथ अफ्रीका वाज अ नेट इंपोर्टर ऑफ मीट। राइट नाउ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टिंग मीट। उनको लगे 20-25 साल। अब आप उनके फार्म्स की, फैटनिंग फार्म्स, उनके ब्रीडिंग फार्म्स देखोगे तो एक एक फार्म में 50-50 हज़ार जानवर हैं। तो कोई प्राइवेट सेक्टर ने अकेले तो नहीं कर लिया, देयर वाज सम काइंड ऑफ सपोर्ट कि यार ये ज़मीन है, ये फैसिलिटीज़ हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप पैसे लें, एंड यू डू इट एंड यू परफॉर्म एंड यू रिटर्न इट विद इन द नेक्स्ट 10 years। तो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वी आर रेडी टू गो अहेड एंड डू ऑल दीज थिंग्स। व्हेन आई वाज यंग, अपना जब काम चलाने शुरू किया तो आई वेंट इनटू अ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बिजनेस। आई हैड अ रेस्टोरेंट एंड अ कैफे, देन आई मेड अ जिम एंड आई हैड अ ऑडियो इक्विपमेंट ट्रेडिंग बिजनेस। एंड बहुत एनर्जी थी, बहुत कुछ करना था, बहुत शौक था, और आई शुड हैव बीन मोर फोकस्ड लाइक आई एम राइट नाउ फॉर द पास्ट 7-8 years कि मैंने ये चीज़ देखनी है। When I realized that 7-8 years ago कि यार इसमें ही इतना बड़ा रूम है, I need to focus on my core business. I actually shut off my gym. I had actually come out of that trading equipment business. I had closed the car business also. I did all those things in life. In fact, I had closed my restaurant, convinced my younger brother that I need you because यहीं पे इतना massive potential है. We cannot divide our focus and our attention. I actually closed all those things down. I should have learnt about this earlier in life and I should have focused on this like I am right now. The biggest satisfaction that I have कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर सका. But besides all these things that I do, कि अल्लाह ने gave me the opportunity कि मैं there has been nothing which my mother had expected out of me and I wasn't able to do it for her. पहली चीज़ तो ये है कि जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो वी कंप्लेन अबाउट आवर कंट्री कि यार हमारे मुल्क में तो ये नहीं है, हमारे मुल्क में वो नहीं है। ठीक है, हमारी वीकनेसेस हैं, दुनिया में हर जगह वीकनेस होगी। ओके फाइन, फ्रॉम दैट 1 to 10 रेशो हम लोग 10 पे खड़े हुए हैं, दुनिया शायद 1 to 3 पे खड़ी भी होगी। वी नीड टू ओन वेयर वी लिव एंड वी नीड टू वर्क आवरसेल्व्स टू डू व्हाटएवर वी नीड टू डू फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर सिटी। अब कराची में अब फॉर एन एग्जाम्पल मेरा गार्ड मेरे साथ काम कर रहा है पिछले 10 साल से। अब तो तुम मुझसे पूछोगे कि तुम कहाँ के रहने वाले हो तो वो बोलेगा कराची का रहने वाला हूँ। पहले तुम किसी से भी पूछो तो बोलेगा मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो, कमाते यहाँ हो और पूरी फैमिली को यहाँ से सपोर्ट करते हो, मगर कोई तुम्हें पूछेगा कि तुम कहाँ के हो तो बोलेगा मैं मुल्तान का हूँ, मैं शेखुपुरा का हूँ, मैं पेशावर से हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। नो, आई एम ऑल्सो बेसिकली माई डिसेंट इज़ ऑल्सो फ्राम द मुल्तान साइड, वी आर पंजाबीज़। बट इफ़ यू वुड, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में पढ़ा लिखा हूँ, कराची में मेरा कारोबार है। यू वुड आस्क मी आई एम ए कराचीआइट, आई एम एन उर्दू स्पीकिंग कराचीआइट इवन दो माई मदर लैंग्वेज इज़ पंजाबी, बिकॉज आई ओन माई प्लेस, आई ओन माई सिटी। सो एवरीबडी हैज़ टू ओन द प्लेस। अपनी जगह को साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपने कमरे से स्टार्ट होती है वो चीज़। तो अगर मैं अपने शहर में निकल रहा हूँ तो उसको साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो जब तक वो हम चीज़ फील नहीं करेंगे, हम उस जगह को ओन नहीं करेंगे कि ये मेरा है और मैंने इसका ख्याल रखना है, तब तक तो पाकिस्तान साफ़ नहीं होगा।